बड़े भोज की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सच में मरियम और मार्था कितने खुश होंगे। मेरा मतलब उनके भाई मर के जी उठे। हाँ अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो सच में मर गया था? हाँ, क्योंकि मेरे पति ने ही अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने ही उसके शव को पट्टियों से लपेटा था। सच में? तो क्या तुम्हारे पति ये समझा सकते हैं कि यीशु ने उसे कैसे जिंदा किया? अचानक से आसमान में बड़ी सी ज्योति चमकी और सीधे कब्र पे जा पड़ी। तभी हाँ, और तभी लाजर उड़ते हुए बाहर आ गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। यीशु ने सिर्फ कहा था लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया, बिल्कुल जैसा यीशु ने कहा। यीशु ठीक है। एक मिनट। हाँ प्रभु, इस तरह। धन्यवाद। माफ करना, क्या आप सच में यीशु के चेले हैं? मेरी छोटी बहन बहुत सालों से बिस्तर में पड़ी है। मैं यीशु को बता दूंगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम जितना हो सके तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कृपया उन्हें बता दीजिएगा। बिल्कुल, तुम चिंता मत। मेरे लिए भी गुजारिश कर दीजिएगा। हाँ, मैं तुम सबकी मदद करूंगा। ठीक है, जल्दी करो और अंदर आओ। हाँ, आ रहा हूँ। धन्यवाद। चलो चलते हैं। हाँ। मरियम, ये तुम क्या कर रही हो? कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ये कितना महंगा इत्र था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे लेकिन इसको बर्बाद कर, इस इत्र को बेचकर मिले हुए पैसे गरीबों में बांटना बेहतर नहीं था? क्या बर्बाद? धोखा देने के लिए उसे गिरफ्तार करने का हमें कोई कारण चाहिए। उसके कुछ चेले तो उसे यहूदियों का राजा कहते हैं। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वो व्यवस्था की नींव को हिला कर रख देगा। कौन है उधर? पकड़ो उसे। कौन हो तुम? बोलो। मेरा नाम यहूदा है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं यीशु का चेला हूँ। यीशु का चेला? ये जरूर हमारी जासूसी कर रहा है। नहीं, मैं जानता हूँ यीशु कहाँ है। रुको। मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। आज रात उसे हमारे पास लेकर, अगर तुम्हारी बात सही हो हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम इस फसल के पद पर अवश्य जी मंजूर है। जी हाँ, हजार लोगों को खाना खिलाया था। पता है मैं कितना चिंतित था, लेकिन फिर मुझे वो लड़का मिला जिसके पास मछली और रोटी थी। अरे हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी रोटी खा लें। अब मेरी बारी है। मेरी बात सुनो। तुम में से किसी को पता है पानी पर चलकर कैसा लगता है? मैं गलील के समंदर पर मुझे याद है तुम पानी पर चले थे, लेकिन कितने कदम चले थे? 2 कदम। लेकिन तब यीशु ने मेरा हाथ पकड़ा। तब मुझे पता चला कि मैं बच गया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल। मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये फसल तुम्हारे साथ खाऊं। मैं भी। खाओ। ये मेरी
वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तुम में से एक मुझे पहले गलील जाऊंगा। क्या आज मैं सब क्यों कह रहे हो? अभी भी नहीं। हम आपका त्याग कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या तुम नहीं जानते हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हम सब। तो क्या तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मुर्गे की बांग से पहले तुम मेरा 3 बार इनकार कर। कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे मुझे तुम्हारे लिए मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज रात हम गत्समनी जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। देखो, वो घड़ी आ चुकी है। मैं पापियों के हाथों पकड़वाए जाऊंगा। वो लोग वहां हैं। याद रहे, जिसको मैं चुनूं वही यीशु है। वहां कोई है तो याजक है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? श्री यीशु को। यहूदा, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। उसे जाने दो, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। चलो इसे। यीशु, क्या करें? हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अभी पतरस, चलो, पतरस आओ। चलो, जल्दी करो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इसे कैसे पकड़वा सके? तुम तो हम में से एक थे। तुमने ये क्या कर दिया? थोड़े पैसों के लिए धोखेबाज। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैंने क्या गलत किया? मेरी गलती नहीं है। नहीं, मेरी वजह से यीशु, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? यीशु, सांप का बच्चा कहा था। क्या लोग उसकी अभी भी सुनते हैं? लोग अनजान थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बातों में आ गए थे। लेकिन अब
उस पर छल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। हमें लोगों को इस धोखे से निकालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पहले से ही हमने अपने जासूस भेजे हुए हैं। झूठा भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? कभी नहीं होने देंगे। जैसा तुमने कहा वही सच। जान गया था कि धोखेबाज है, धोखेबाज है, धोखेबाज है, बेचारे ने इसकी तरफदारी की थी। Find in him no fault at all. Whom will he that I release unto thee? This Barabbas for the king.
क्रूज पर चढ़ा दो। हकीम पिलातुस की आज्ञा के अनुसार इस अपराधी को सजा दी जाए। जी महाराज की जय हो। सब बोलो यहूदियों के राजा की जय हो। यहूदियों के राजा की जय हो। महाराज की जय। राजा है तो तेरा महल कहाँ है? तेरा मुकुट कहाँ है? अरे ये देखो, मुझे मिल गया मुकुट। देख रही हो, अब तू बिल्कुल राजा लग रहा है। और जोर से। महाराज मेरी इस बदतमीजी को क्षमा और मारो। हाँ, हम देखना चाहते हैं, इसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। मारो, चलो मारना शुरू किया जाए। इसे और मारो। तुम यीशु के चेलों में से एक नहीं हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मारना चालू रखो। ले जाओ इसे। तुम्हें पता है ये कौन है? क्या ये तो शिमोन के घर पे था ना? क्या सच में यीशु के साथ? हाँ, सच कह रही? सही कहा। ये तो यीशु का चेला ही है। हाँ, चेला है? पतरस। ये पतरस है? यही है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चेला नहीं हूँ। मैंने इसे गत्समनी में देखा था। ये उन्हीं में से एक है। बिल्कुल, हाँ यही है। परमेश्वर की शपथ, मैं इस पागल आदमी को जानता तक नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम यीशु को क्रूज पर चढ़ते हुए देखते रहे।
देखो परमेश्वर का पुत्र आज मर रहा है। कौन हो तुम? छोड़ दीजिए इसे। प्रभु जी, चलो पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से, भाग। उठ जाओ, चलो, उठो, चलो, जल्दी करो, उठो, यूं ना तुम भी मारे जाओगे।
आपके हाथों में सौंपता हूं। पूरा 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 बकवास। जरा देखो वहां पर, सब कुछ खत्म हो गया। अंत में वो भी एक मनुष्य ही निकला, कमजोर और व्यर्थ। सख्त पहरा दो और किसी को भी कब्र के नजदीक मत आने दो। जो आज्ञा।
हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। हमें मदद देखो ये कब परंतु जी उठा है। उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। जल्दी जल्दी सबको बता दे। मैं जाके सबको बताती हूँ। यीशु सच में वो परमेश्वर का पुत्र है। हमें सबको ये सुसमाचार बताना चाहिए। चलो सही कह रही, जल्दी चलते हैं। मुझे तो लगा था कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उस निकम्मे यीशु के पीछे लग गया है। मुझे पता ही था वो एक ना एक दिन लौट आएगा। क्या कहा तुमने? आखिर तुम जानते ही क्या थे? बस करो याकूब, एक मछुआरे को मछली पकड़नी है और मैं केवल एक मछुआरा। मुश्किल से ये पुरानी नाव किराए पर मिली है। इस पुरानी नाव में हम कितनी मछली पकड़ेंगे? हम सबको ये किए हुए बहुत वक्त बीत चुका है। फिर भी कोशिश कर लेते हैं, बिल्कुल पुराने दिनों के जैसे। और तुम लगाओ। पतरस, इस तरफ जाकर कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। जाल को फैलाओ। अरे थोड़ा आराम से, पुराना जाल है, कहीं फट ना जाए। आराम से। 1 2 3 खींचो। आ जाओ। लगता है आज भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खाली हाथ तो नहीं जा सकते। हाँ, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। 2 3 अरे ये मछलियां हमारे जाल में फंस ही नहीं रही है। चलो किनारे पर चलते हैं। बालकों, क्या तुम्हें मछलियां मिली? इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा है? अगर नाव की दाहिनी ओर जाल डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
ये कैसी बातें कर रहा है? दाहिनी ओर। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये दाहिनी ओर है, समझे? हाँ। और तुम्हारी तरफ से ये है दाहिनी ओर। हाँ, यानी दोनों सही है। सही है। मुझे लगता है उसकी बात मानने में हमारा कोई नुकसान भी नहीं है। तुम सही कह रहे हो। जाल डाल के देखते हैं। क्यों? तैयार हो? 1 2 दाहिनी ओर। चलिए। ये देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? जल्दी आओ, मदद करो, जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी। खींचो। जाल फट रहा है। और लगा के खींचो। जाने ना पाए। ये तो चमत्कार है। चमत्कार हो गया। दलील की सब मछलियां तो यही है। ऐसे देखो, देखा इसका? बहुत सारी मछलियां। ये वो यीशु है। हम बच गए। पतरस, यीशु, प्रभु, क्या सच में तू है? मैंने वादा किया था मैं कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा। हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। पतरस, मेरी भेड़ों को चरा। हाँ प्रभु। मेरे यीशु जी उठा है। वो जिंदा है। शिमोन, थोमा, मत्ती। यीशु अब जिंदा है। हमें लगा था आपको फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हम बहुत क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? धन्यवाद प्रभु। रुदा, देखो यीशु यहाँ है। यीशु, आखिरकार मैं आपके लिए तोहफा ले ही आया। मेरी सुंदर मछलियाँ। धन्यवाद मेरे छोटे चेलों। मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु। यीशु, यीशु, मैं आपको छोड़कर भाग गया। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। याकूब, क्या मैंने क्रूस पर तुम्हारी कमी, कमजोरियों के लिए दुख नहीं उठाया? हाँ मेरे प्रभु। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।